आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जानकारी देती चलूं। नवरात्रि पर्व चल रहा है, जगह जगह पर आप देख रहे हैं कि रामलीला मंचन किया जा रहा है। जी हाँ, रामलीला मंचन को लेकर के विशेष तैयारियां, जिस तरीके से अलग अलग रोज का पार्ट होता है, उसके बारे में मैं आपको लगातार मेरदर्शन चैनल के माध्यम से बता रही हूँ। अब मैं आपको बताती चलूं, आज शहर रामलीला कमेटी द्वारा भी एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जो आपातकालीन प्रेस वार्ता थी, जिसमें बताया गया कि नगर निगम की लापरवाही सामने आ रही है। 150 वर्षों से जो प्रथा चली आ रही है कि दिल्ली रोड रामलीला ग्राउंड में ही दशहरे का मेला लगाया जाता है, साथ साथ रावण का दहन किया जाता है। 2 हफ्ते पहले इसकी सूचना नगर आयुक्त को दे दी गई थी, लेकिन अभी तक कोई भी व्यवस्था वहां पर नहीं कराई गई है। सभी काफी परेशान भी हैं, चिंतित भी हैं कि 150 वर्षों की जो प्रथा है वो टूटती नजर आ रही है। वहीं शहर रामलीला का जो मंचन चल रहा है, आज लक्ष्मण मूर्छा और हनुमान जी द्वारा संजीवनी बूटी लाने का जो दृश्यता कलाकारों द्वारा बहुत ही सुंदर तरीके से उसको जो है अभिनय किया गया और सभी ने वाहवाही की। आगे आपको बताती चलूं कि जिस तरीके से नई कमिश्नर मेरठ में पहुंची हैं, उन्होंने कार्यभार संभाला तो अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर के बैठक की। वहीं नगर निगम में भी नगर आयुक्त ने विकास कार्यों को लेकर के सभी अधिकारियों के साथ बैठक की और हर चीज के विषय में जानकारी भी दी। आपने कुछ दिनों पहले सुना होगा कि थाना परीक्षितगढ़ में एक निर्मम हत्या हुई थी। मैंने भी आपको मेरदर्शन चैनल के माध्यम से दिखाया था। तो आपको बताती चलूं, पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए, जी हाँ, 5 टीमें तैयार की गई थी जो दिन रात मेहनत कर रही थी और कातिल को ढूंढने का पूरा प्रयास कर रही थी। तो आज 2 जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया गया है। पूरी घटना का खुलासा हो गया है। मृतक का सिर और जो हत्या में इस्तेमाल की गई तलवार थी वो भी बरामद हो चुकी है। तो जुड़े रहे मेरदर्शन के साथ, आगे मैं आपको दिखाऊंगी और खबरें भी। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरदर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। नवरात्रि के पावन पर्व पर घंटाघर स्थित मुकंदी देवी धर्मशाला में 27 वर्षों से बंगाली परिवार कर रहे मां दुर्गा की पूजा अर्चना, मना रहे दुर्गा महोत्सव। आज भी बंगाली परिवारों द्वारा मां दुर्गा के रूपों को सजाकर की गई पूजा अर्चना व शाम को महिलाओं व पुरुषों द्वारा किया गया धूनाची नृत्य, बांटा गया 56 भोग का प्रसाद। नवरात्रि के 8वें दिन जगह जगह की जा रही कन्याओं की पूजा। नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा अर्चना कर जगह जगह किया जा रहा कन्याओं का पूजन। आज नौचंदी स्थित बालाजी मंदिर में भी मंदिर के महंत आचार्य मनीष स्वामी व मंदिर पुरोहित पंडित नीतीश झा द्वारा मंत्र उच्चारण कर जलाई गई माता की जोत, हलवा पूरी चने का भोग लगाकर मंदिर में ही किया गया कन्या पूजन। आचार्य मनीष स्वामी ने दी जानकारी, मां अष्टमी पर कन्या पूजन करने से खत्म होती है दरिद्रता। मेरठ की नवनियुक्त कमिश्नर सेल्वा कुमारी ने मंडल के विभिन्न अधिकारियों के साथ की बैठक। हो रही व्यवस्थाओं का लिया जायजा, कहा किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त। नगर निगम में नगर आयुक्त द्वारा की गई समीक्षा बैठक, जिसमें सभी अधिकारी रहे मौजूद। थाना परीक्षितगढ़ क्षेत्र में पिछले दिनों युवक की निर्मम हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। प्रेम प्रसंग के चलते पिता ने ही अपने साथी के साथ मिलकर हत्या को दिया अंजाम। पुलिस की 5 टीमों द्वारा लगातार की जा रही कार्रवाई के चलते 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मृतक का सिर व हत्या में इस्तेमाल की जाने वाली तलवार को भी किया बरामद। प्रेस वार्ता के माध्यम से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी। श्री रामलीला कमेटी मेरठ शहर के पदाधिकारियों द्वारा आज आपातकालीन प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन, जिसके माध्यम से नगर आयुक्त अमित पाल शर्मा को कराया गया अवगत। पिछले 150 वर्षों से दिल्ली रोड रामलीला मैदान में किया जा रहा रावण दहन व दशहरे के मेले का आयोजन, इस बार नगर निगम की दिखाई दे रही साफ साफ लापरवाही। 2 हफ्ते बीत जाने के बाद भी अभी तक मैदानों में नहीं हुई साफ सफाई, नहीं किसी तरीके से कराई गई कोई भी व्यवस्था।
4 अक्टूबर शाम 4 बजे दोबारा बैठक के बाद रावण दहन व दशहरे मेले के कार्यस्थल का लिया जाएगा निर्णय। पूर्व मुख्यमंत्री नेताजी मुलायम सिंह यादव की तबियत बिगड़ने के बाद सभी कर रहे उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना, जगह जगह मांगी जा रही दुआएं। मेरठ की ईरा गार्डन कॉलोनी में पूर्व मंत्री रह चुके फारूक हसन के आवास पर पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की अच्छी सेहत के लिए पढ़ा गया सूरे यासीन व जल्द से जल्द ठीक होने की मांगी दुआ। मेरठ शहर रामलीला द्वारा जिमखाना मैदान में चल रहे रामलीला मंचन में आज रावण अंगद संवाद, विभीषण शरणागति, सेतुबंद, लक्ष्मण मूर्छा व हनुमान जी द्वारा संजीवनी बूटी लाने की लीला का किया गया मंचन। दूर दूर से आए कलाकारों द्वारा अपने किरदार को निभाकर सभी ने दी सुंदर प्रस्तुति, भक्तों की रही भारी भीड़। अब खबरें विस्तार से। आप जानते हैं कि समय समय पर अधिकारियों का ट्रांसफर भी होता है और उनकी जगह दूसरे भी अधिकारी आते हैं और सभी अपने कार्यभार को संभालते हैं। मैं आपको बताती चलूं, मेरठ की नई कमिश्नर सेल्वा कुमारी मेरठ में कमिश्नर के पद पर नियुक्त हुई है और उन्होंने पद पर नियुक्त होते ही अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा की गई। सभी अधिकारियों ने बताया कि किस तरीके से विकास कार्य चल रहे हैं और कितनी तेजी से चल रहे हैं, सबके कार्य क्या हैं और किस तरीके से कार्यों को पूर्ण करने में सभी प्रयास कर रहे हैं। वहीं मैं आपको बताती चलूं, मेरठ की जो नई कमिश्नर है उन्होंने साफ साफ कहा कि जरा सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। सभी को अपने कार्य को बहुत ही ईमानदारी के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ और ईमानदारी के साथ करना होगा। हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम हर एक की परेशानी को सुने और विकास की ओर कदम बढ़ाएं। हमारा लास्ट में है IGRS। गौतम बुद्ध नगर द्वारा 143 अंक, मंडल 15वें स्थान पर है, जिसमें जनपद बागपत 8वें स्थान पर, गौतम बुद्ध नगर 19वें स्थान पर, जनपद बुलंदशहर होने से सभी जिलों में हमारा रैंकिंग इंप्रूव हो सकता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अभी तो थोड़ा सा मूल्यांकन का ये चेंज हो गया, तो हर दिन का उसमें का निर्देश है कि हम लोग। वहीं दूसरी आपको मैं बताती चलूं, नगर निगम में भी नगर आयुक्त अमितपाल शर्मा द्वारा आज अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में सभी ने अपने अपने विचार रखे, किस तरीके से कार्य को आगे की ओर बढ़ाना है, किस तरीके से कार्य की समीक्षा की गई, वो सभी ने अपने अपने विचार रखे। साथ साथ और विकास की ओर जो कदम बढ़ाया जा रहा है उसके बारे में भी विचार रखे। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, नगर निगम द्वारा वेस्ट मटेरियल को लेकर के मेरठ का सौंदर्यकरण बढ़ाया जा रहा है, उस पर भी चर्चा की गई। मुरली देवी विनय शर्मा जी के यहाँ राजीव कुमार चौहान, विनय शर्मा जी के यहाँ राजीव कुमार चौहान, जहां चोर बदमाशों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, आरोपियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, हत्या की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, तो वहीं मैं आपको लगातार बता रही हूं कि मेरठ पुलिस भी अलर्ट हो चुकी है। हत्यारों को, बदमाशों को ढूंढ ढूंढ कर गिरफ्तार किया जा रहा है। आज भी मैं आपको बताती चलूं, आपको मैंने कुछ दिन पहले दिखाया था कि थाना परीक्षितगढ़ में एक युवक का सिर कटा शव खेतों में मिला था, जिससे पूरे गांव में दहशत का माहौल था। मौके पर पुलिस पहुंची थी। युवक की शिनाख्त तो हो गई थी हाथ पर बने एक टैटू को लेकर के, लेकिन आरोपियों का पता नहीं लगाया जा सका था। पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी। 5 टीमें बनाई गई थी जो दिन रात मेहनत कर रही थी और आरोपियों को तलाश रही थी। आज मैं आपको बताती चलूं, एसएसपी द्वारा प्रेस वार्ता के माध्यम से पूरी जानकारी दी गई। बताया गया कि हत्यारा और कोई नहीं था। प्रेम प्रसंग के चलते जिस युवती से, जिस महिला से उस युवक का प्रेम प्रसंग चल रहा था, उस महिला के
जो पिता थे उन्होंने उनको आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, जिसके रहते अपने साथी के साथ मिलकर इस निर्मम हत्या को अंजाम दिया गया था। आपको हैरानी वाली बात बताती चलूं कि तीनों ही साथ एक जगह गए, खाया पिया और बैठे। ट्यूबवेल पर यह युवक सोता था। पूर्ण रूप से जानकारी थी हत्यारों को कि कब सोएगा। नशे की हालत में जब वो अपने बिस्तर पर सो गया तब घटना को अंजाम दिया गया। पूछताछ के दौरान जो है युवक का सिर भी बरामद हो गया है और जो हत्या में तलवार को यूज किया गया है वो भी बरामद हो गई। पुलिस जांच में लगी हुई है। परीक्षितगढ़ के अंतर्गत 27 तारीख की सुबह एक खेत में एक अज्ञात युवक का शव मिला था, जिसका सर उस शव पे नहीं था। और बाद में जो युवक है उसकी पहचान दीपक नाम के युवक के रूप में हुई। घर वालों की तहरीर के आधार पर जो युवक है उसके हत्यारों के विरुद्ध धारा 302 के अंतर्गत अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था। और बाद में पुलिस के द्वारा जो छानबीन की गई, पुलिस की 5 टीमें इसमें दिन रात लगी हुई थी। और बाद में ये प्रकाश में आया कि 2 अभियुक्त, इसमें एक फहमीद जिसकी उम्र 40 साल के आसपास है और दूसरा आसिफ नाम के 2 युवकों के द्वारा जो मृतक है उसकी हत्या कर दी गई थी। और हत्या का जो कारण बताया गया उसमें फहमीद ने बताया कि उसकी जो शादीशुदा 19 वर्षीय लड़की है उससे एक बार उसने मृतक को उसके साथ आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया था और बार बार मना करने पर भी वो उससे मुलाकात कर रहा था। इस वजह से उसने और आसिफ ने मिलकर उसकी हत्या की है। जो अभियुक्त है उसकी निशानदेही के आधार पर जो मृतक है उसका जो सिर है वो जहाँ पे शव मिला था उससे 4-5 खेत अंदर एक खेत में गड़ा हुआ जो सर है वो बरामद कर लिया गया है। साथ ही साथ घटना में शामिल जो हथियार है, जो तलवार है, उसको भी बरामद कर लिया गया। और इसमें अन्य अभी साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं और इसमें यदि कोई अन्य चीज़ें या अन्य तथ्य प्रकाश में आएंगे तो उस आधार पर भी और कार्रवाई की जाएगी। इसमें ये बताया गया कि इनका जो पहचान है, उनका ये उद्देश्य था कि इसकी जो पहचान है वो शुरुआत में ना हो पाए। और साथ ही साथ इसमें अगर इस तरह से ये हत्या करेंगे तो ऐसा लगेगा कि किसी ऐसे अन्य रंजिश में इसकी हत्या की गई और उनके ऊपर शक ना हो, तो पहचान छुपाने के उद्देश्य से इन्होंने ये जो सर है उसको वहाँ पे छुआ। ये रात्रि को जो मृतक है उसने शराब पी ली थी और वो उसी मोहल्ले में अक्सर घुमा करता था और ये दोनों ही युवक इसके जान पहचान वाले थे। और ये इनको लेके अक्सर जो मृतक है वो वहाँ पे जो ट्यूबवेल होता है उसका वहाँ पे जाके रात को सोता था। तो तीनों ही लोग मिलके साथ में वहाँ पर गए और जब युवक अत्यधिक नशे में था वो वहाँ पर लेट गया तो उन्होंने धोखे से उसके जो सर है उसको तलवार से वार किया, जिससे उसको। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की तबीयत काफी खराब चल रही है, जिसको लेकर के उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की जगह जगह पर कामना की जा रही है, दुआ की जा रही है और प्रार्थना की जा रही है। मैं आपको बताती चलूं, आज मेरठ में भी ईरा गार्डन कॉलोनी में पूर्व मंत्री रह चुके हसन फारूक के घर पर भी उन पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की जल्दी उनकी बीमारी खत्म होने और उनके स्वास्थ्य की कामना को लेकर के आज सूरे यासीन पढ़ा गया और जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो, सभी ने ऐसी दुआ भी की। जायज मुरादें पूरी फरमा, या अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह माननीय नेताजी साहब को शिफा अता फरमा, माननीय मुलायम सिंह यादव जी साहब, या अल्लाह उनको शिफा अता फरमा। या अल्लाह हम हमारी पार्टी की भी हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारी समाजवादी पार्टी की भी हिफाजत फरमा। या अल्लाह जो या अल्लाह हमारे कार्यकर्ता है, या अल्लाह इनको भी मजबूती के साथ में या अल्लाह काम करने वाला बना। या अल्लाह जो भी या अल्लाह गलत लाइन चल रहे हैं या अल्लाह उनको सबको समझ बूझ अता फरमा। या अल्लाह हम सबको समझ बूझ अता फरमा। या अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह इस घर में खूब कारोबार में खैर। या अल्लाह शब्बीर भाई भी आएंगे, या अल्लाह इनको भी अल्लाह खूब जीत अता फरमा। या अल्लाह पहले से ज़्यादा या अल्लाह जितने भी सड़कें नाली इन्होंने बनाई है, या अल्लाह उसकी बरकत से या अल्लाह इनकी भलाई के कामों, या अल्लाह उनको भी रिहाई अता फरमा। या अल्लाह जितने भाई मुसलमान या अल्लाह जेलों में नाजायज़ मुकदमात में फंसे हुए हैं, या अल्लाह उनको भी रिहा अता फरमा। या अल्लाह जितने भाई मुसलमान मोमिन या अल्लाह इंसान या अल्लाह जितनी दुनिया में मुस्लिम गैर मुस्लिम सब या अल्लाह जो भी बीमार है या अल्लाह सबको शिफा अता फरमा। आज समाजवादी पार्टी के संरक्षण आदरणीय हमारे सबके नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी जो मैदानता में कल रात से जिनकी डायलिसिस चल रही थी हॉस्पिटल मैदानता में गुरुग्राम में एडमिट हैं। और माननीय मुलायम सिंह यादव एक ऐसे नेता हैं जिनको हर समाज में हर गरीब, हर मज़दूर, हर किसान, हर तबके के आदमी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पहले 3 बार के हमारे सांसद रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, रक्षा मंत्री, और 2 बार मुख्यमंत्री भी, 3 बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं और उन्होंने सबको साथ लेकर के चला है।
ऐसा नहीं है कि माननीय मुलायम सिंह जी अगर नहीं का वो हुआ बीमार हैं जैसे, और उनके जो हम सब समय बीच में हैं तो हम सब उनके लिए दुआ कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमारे सबके बीच में जैसे पहले खुशी से नेताजी हमारे साथ थे, ऐसे ही खुशी खुशी हम सब लोगों के बीच में रहें, हमारी सरपरस्ती बनी रहे नेताजी की, हमारे पे उनकी सरपरस्ती बनी रहे। आज सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को बुलवाकर माननीय मुलायम सिंह जी के लिए सेहतयाब की दुआ की है कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द ही तंदुरुस्ती अता फरमाए। जिस तरह के वो नेता है, सब लोगों की बात करते हैं, समझदार की बात करते हैं, ऐसे नेताओं के आज के माहौल में कितनी ज़रूरत है और कैसे होगा? माननीय मुलायम सिंह जैसे नेता की आज बहुत सख्त ज़रूरत है और रहेगी। हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें सेहतयाब करके और हमारे बीच में काफ़ी लंबे समय तक रखें। मेरा नाम अफजाल सैफ़ी है और मैं पूर्व पार्षद हूँ नगर निगम का। आज हम समाजवादी पार्टी के संरक्षक हमारे महबूब लीडर माननीय मुलायम सिंह यादव जी की तबीयत नौसाद है और वह अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं। हम अल्लाह से उनकी सेहतयाबी की दुआ करते हैं कि आज मुल्क में उन जैसे सेकुलर मजबूत नेता की ज़रूरत है और जब तक उनकी सरपरस्ती रहेगी इस देश में कोई भी फिरकापरस्त ताकत सर नहीं उठा पाएगी। हम अल्लाह से, ईश्वर से, भगवान से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए और उनको तंदुरुस्ती अता फरमाए और उनकी सरपरस्ती हमारे सर पर हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रखे। अब मैं आपको बताती चलूं, नवरात्रों में रामलीला का मंचन चल रहा है और काफी समय से तैयारियां की जा रही है। हर जगह पर प्रेस वार्ता के माध्यम से पहले ही जानकारी दे दी गई थी कि कहां पर किस कार्य का आयोजन किया जाएगा, लेकिन आज शहर रामलीला के पदाधिकारियों और सदस्यों द्वारा आपातकालीन एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पदाधिकारी काफी जो है रुष्ट भी नजर आए, काफी संतोषजनक नहीं हो पा रहे थे। उनका यही कहना था कि 150 साल की जो प्रथा चली आ रही है, 150 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं इस प्रथा को चलते हुए, कि दिल्ली रोड रामलीला मैदान में ही रावण का दहन किया जाता है और दशहरे का मेला लगाया जाता है। 2 हफ्ते पहले नगर निगम में नगर आयुक्त को पूरी जानकारी दे दी गई थी, लेकिन नगर निगम की लापरवाही के चलते अभी तक भी वहां पर कोई व्यवस्था नहीं कराई गई है, ना ही साफ सफाई कराई गई है, ना ही जो फर्श है उसको सही कराया गया। जो मैदान है सभी जगह कीचड़ पानी नजर आ रहा है। इस तरीके से कैसे कार्य होगा? रावण दहन में केवल 2 दिन बचे हैं और 150 वर्ष की जो पुरानी परंपरा है वो टूटती हुई नजर आ रही है, जिससे काफी जो पदाधिकारी थे रुष्ट भी थे। उनका कहना था कि कल दोबारा से एक बैठक की जाएगी जिसमें निर्णय लिया जाएगा कि किस तरीके से दशहरे का जो मेला है वो कौन सी जगह पर लगाया जाएगा या रावण दहन कहां पर किया जाएगा। लेकिन इस चीज को लेकर के नगर आयुक्त को एक बार दोबारा से अवगत कराया गया कि अभी समय रहते उस परंपरा को बचा लिया जाए और रामलीला ग्राउंड की साफ सफाई करवा कर स्टेज बनवा दी जाए। नगर निगम ने जिम खाने के अंदर वॉकिंग ट्रैक बनाया था घूमने वालों के लिए, उसमें शौचालय बना दिए। लाइट की व्यवस्था करनी है, हमें वहाँ पर साउंड की व्यवस्था करनी है, हमें वहाँ बैरिकेडिंग करनी है, पब्लिक को रोकने के लिए मेला लगाना है। हम बाहर भी मेला लगाने में थोड़ा असमर्थ है, अंदर ही हम चाहते हैं कि मेला अंदर ही व्यवस्थित हो। हम चाह रहे थे कि हम व्यवस्थित तरीके से रामलीला करें और शहर को, समाज को एक संदेश दें, लेकिन चलो शॉर्ट टॉक वाइट करो, शॉर्ट बन गया। लेकिन नगर निगम की उदासीनता के कारण आज हमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों के सामने बुलानी पड़ी। सफाई होनी है, यहाँ कूड़े के पहाड़ लगे पड़े हैं और वहाँ पानी, कीचड़, मच्छर, मतलब इतनी अव्यवस्था का काम है। भगवान का इतना सुंदर कार्य है, अब की पर नहीं जागा। कल दोपहर 12 बजे तक उसने वहाँ पर सारी व्यवस्था चाक चौबंद नहीं करी, तो हम कल दोपहर को 4 बजे दोबारा से मीटिंग करके निर्णय लेंगे कि हम दशहरा उत्सव कहाँ मनाएंगे। मनोज कुमार गुप्ता, मैं श्री रामलीला कमेटी मेरठ शहर का अध्यक्ष हूँ और हमने आज ही आपातकालीन जो ये बैठक बुलाई है इसलिए बुलाई है क्योंकि जो हम दशहरे का पर्व मनाते हैं वो दिल्ली रोड रामलीला ग्राउंड पर मनाते हैं और वहाँ के लिए हमने 20 तारीख में लिखकर मुख्य नगर अधिकारी महोदय को दे दिया था कि यहाँ पर पानी की व्यवस्था, यहाँ पर साफ़ सफाई की व्यवस्था, मिट्टी डलने की व्यवस्था और यहाँ मच्छरों की व्यवस्था वहाँ चाक चौबंद होनी चाहिए। वहाँ आज भी पानी भरा हुआ है। आज ग्राउंड की ये स्थिति है कि हम 2 दिन बाद, आज 3 तारीख का दिन है, 5 तारीख को वहाँ रामलीला कराने की स्थिति में आज हम नहीं हैं। हम 3 दिन से बराबर फॉलो कर रहे हैं। आज शनिवार है, आज छुट्टी है, 2 अक्टूबर की छुट्टी है
20 तारीख से हमने इन्फॉर्मेशन कर रखी है, तो अब तक नगर निगम प्रशासन ने क्यों नहीं वहाँ पर कोई कार्रवाई की? हमें बताएं कि शहर की जनता जो इतने बड़े उत्सव को मनाने के लिए बेकरार है, और हमने मतलब हमारी कमेटी ने जिम खाना मैदान में इतना शानदार कार्यक्रम किया आपकी बार। मैं अपनी कमेटी का हर सदस्य का बहुत धन्यवाद करता हूँ, लेकिन वहाँ हम लीला कराने में असमर्थ है। क्या बोल रहे हैं अधिकारी? आपने तो उसमें आपको क्या जवाब उन्होंने दिया है, क्या आश्वासन दिया है? सब एक दूसरे के ऊपर टालते हैं भाई साहब। अगर आप सुनेंगे ना, सब एक दूसरे के ऊपर टालते हैं कि ये निर्माण विभाग का कार्य है, ये कार्य हमारा नहीं है, ये निर्माण विभाग का कार्य है, ये फलाने विभाग का कार्य है। तो ऐसे होगा शहर का कार्य? कैसे होगा शहर का कार्य? क्या आपने जिलाधिकारी से इसकी शिकायत की है कि अभी नगर निगम इस तरह की? नहीं, अभी हमने कोई शिकायत नहीं करी, लेकिन अगर कोई बात आएगी तो हम करेंगे। सिटी मजिस्ट्रेट साहब से हमने कहा है, और कल हम 4 बजे फिर इसके बारे में निर्णय लेंगे कि दोबारा से निर्णय लेंगे कि हमें रामलीला कहाँ करनी है। अगर वो ग्राउंड सही हो गया तो हम रामलीला करने की स्थिति में है, करेंगे, और नहीं तो फिर हम देखेंगे हमें रामलीला कहाँ करनी है। 9 दिन के नवरात्रों की कुछ अलग ही रौनक होती है। 9 दिन के नवरात्रों में रामलीला का मंचन जगह जगह पर किया जा रहा है, जो मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ। वहीं माता रानी के मंदिरों में भी एक कुछ अलग सी रौनक होती है। माता रानी का विशेष श्रृंगार किया जाता है और 9 दिन अलग अलग देवियों की पूजा अर्चना की जाती है। भक्तों की भारी भीड़ मंदिर में भी पहुंचती है। तो वहीं मैं आपको बताती चलूं, दुर्गाष्टमी का जो महापर्व होता है, ये भी सभी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से जगह जगह पर मनाया जाता है। मुकंदी देवी धर्मशाला में बंगाली परिवार पिछले 27 वर्षों से एकत्रित होकर दुर्गाष्टमी का जो है महोत्सव मना रहे हैं। आज भी मैं आपको बताती चलूं, आज भी बंगाली परिवारों ने एकत्रित होकर दुर्गाष्टमी का महोत्सव मनाया। सभी परिवार एकत्रित हुए। सबसे पहले महागौरी का विशेष श्रृंगार किया गया और सुबह से ही तैयारियां शुरू हो गई। बहुत सुंदर पूजा अर्चना की गई, धूना आरती भी की गई, नृत्य किया गया महिलाओं द्वारा और पुरुषों द्वारा भी नृत्य किया गया। उसके बाद 56 भोग का प्रसाद बांटा गया। तो आप देख रहे हैं कि जगह जगह पर नवरात्रों में पूजा अर्चना की जा रही है, भजन कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं बंगाली परिवारों द्वारा जो प्रथा 27 वर्षों से चली आ रही है, उस पर प्रथा को निभाते हुए दुर्गाष्टमी का महोत्सव मनाया जा रहा ये हमारा 27 वर्ष का पूजा, इस बार 27 वर्ष हुआ है दुर्गा पूजा उत्सव। जो हम लोग बंगाली समाज जो स्वर्णकार है, वो लोग मिलके, सब लोग मिलके ये पूजा हम लोग आयोजन करते हैं मुकुंद देवी धर्मशाला घंटाघर में, मेरठ सार्वजनिक दुर्गा पूजा सोसाइटी की तरफ से। आज महाअष्टमी है। अष्टमी का दिन हमारे यहाँ जितना बंगाली जो फैमिली है, सारे फैमिली यहाँ पे पुष्पांजलि देता है। जो पुष्पांजलि आज यहाँ पे चल रहा है का कार्यक्रम, ये पुष्पांजलि कम से कम 3 बजे तक चलेंगे। उसके बाद ये भंडारा श्री चौबे ज्वेलर्स के भंडारा दिया गया है, उस भंडारे को फिर हम शुरू करेंगे। नवरात्रि के 8वें और 9वें दिन कन्या पूजन किया जाता है। कुछ लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, तो कुछ लोग अपने घरों में नवमी के दिन कन्या पूजा करते हैं। बताया जाता है कि कन्या पूजन करने से घर में सुख शांति आती है, दरिद्रता दूर होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आज मैं आपको बताती चलूं, जहां घरों में कन्या पूजन किया गया, तो वहीं नौचंदी स्थित बालाजी मंदिर में भी आज कन्या पूजन किया गया और छोटी छोटी कन्याओं को बुला करके उनको हलवा पूरी चना का प्रसाद ग्रहण कराया गया। सबसे पहले जो मंदिर के महंत हैं, उनके द्वारा ज्योत प्रज्वलित की गई, मंत्रों का उच्चारण किया गया, तत्पश्चात कन्या पूजन किया गया। कन्याओं को रोली का तिलक लगा करके
फल फूल और दक्षिणा भेंट भी की गई। मंदिर के महंत मनीष स्वामी जी द्वारा बताया गया कि जिस तरीके से कन्या पूजन किया जाता है, अगर अष्टमी के दिन सभी अपने घरों में कन्या का पूजन करते हैं तो उनके घर से दरिद्रता दूर होती है। जी महाराज की, बोल शेरावाली माता की, बोल शेरावाली माता की, बोल बालाजी महाराज की। अब बताती चलूं कि आपको कि लगातार रामलीला का मंचन चल रहा है। जी हाँ, और रामलीला के जो कलाकार दूर दूर से आए हुए हैं, प्रतिदिन अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने किरदारों को निभाते हुए सभी को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। आज भी शहर रामलीला में अलग अलग तरीके के अभिनय को निभाया गया। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं, आज सुग्रीव राम की शरण में पहुंचे, लक्ष्मण मूर्छा और हनुमान जी द्वारा संजीवनी बूटी लाने का मंचन किया गया, जो किरदारों द्वारा बहुत ही सुंदर तरीके से उसका अभिनय किया गया। सभी काफी भक्त वहां पर बढ़ चढ़कर पहुंचे और रामलीला के मंचन का आनंद उठाया। नमामि रोगापहरं नमामि कल्याणमचिन्त्य रूपं नमामि विश्वोद्भवीज रूपम्। मैं आपके हित और अहित को अच्छे से जानता हूं। मैं चाहता हूं कि आप लंका को सर्वनाश से बचाएं। ये विभीषण आपके चरण पकड़कर आपसे विनती करता है कि को होने से रोक ले महाराज। आज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।